सीनियर सिटीजन के लिए निकल कर आ रही है सरकार की तरफ से बहुत बड़ा ऐलान, बहुत बड़ी खुशखबरी। क्या है वो खुशखबरी और कब से मिलेगा सीनियर सिटीजन को टिकट पर छूट और कितना % इस बार छूट मिलने वाला है और इसकी तारीख क्या होगी, कब से ये लागू होगा और कौन से स्लीपर हो या एसी हो या फर्स्ट एसी किस कोच में आपको मिलने जा रहा है छूट। तो एक एक खबर आपको बताएंगे आज की वीडियो में दोस्तों, तो बने रहे मेरे साथ। और अब वीडियो को आपको पूरी वॉच करनी है, कहीं पर भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मेरा आदाब, सलाम, नमस्कार। दोस्तों, जो खबर निकल कर आ रही है रेल मंत्रालय से वो ये है कि इस बार आपको छूट मिलने जा रही है टिकट पर। जैसा कि पहले 20 मार्च 2020 से पहले आपको छूट मिलती थी, जो लोग 60 साल के थे, यानी जो भी मर्द हो, अगर उनकी उम्र 60 साल हो जाती थी तो सरकार उसे 40% की छूट देती थी टिकट पर। और जो महिला जिनकी उम्र 58 साल हो जाती थी उसे रेल मंत्रालय की तरफ से टिकट पर छूट मिलता था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा, सरकार की तरफ से जब लॉकडाउन लगाया गया और कई हजार ट्रेन को बंद किया गया, उसमें रेलवे को बहुत ज्यादा घाटा लगा। और उसी कारणवश रेलवे ने जो छूट देती थी, रेलवे 40% और 50% जो सीनियर सिटीजन होते थे उसे बंद कर दिया। लेकिन दिव्यांग के लिए अब भी चालू है। रेलवे का कहना है कि जो हम छूट देते थे दिव्यांगों को वो जारी है, लेकिन सीनियर सिटीजन का छूट जो हम देते थे, जो % छूट देते थे, उसे हम बंद कर दिए थे। आखिर क्यों की थी रेलवे? रेलवे का कहना है कि रेलवे को लॉकडाउन खुलने के बाद रेलवे को बहुत ज्यादा घाटा लगा, क्योंकि कई ट्रेन बंद कर दी गई थी और यात्रियों का जो आना जाना था उसमें कम हो गया था। यानी जो आप जानते थे कि पहले स्लीपर हो या एसी हो या कोई भी अन्य कोई भी डिब्बा हो, जनरल को छोड़ के अगर आप टिकट लेते थे, अगर आपका वेटिंग लिस्ट भी होता था तो आप यात्रा कर सकते थे, आप डिब्बे में चढ़ के जा सकते थे। लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद अगर आपका वेटिंग लिस्ट में टिकट रह जाता था तो आपका टिकट जो है ना रिफंड हो जाता था, आपका पैसा रिफंड हो जाता था और आपका टिकट कैंसिल हो जाया करता था। लेकिन जब जो 2024 और 25 का आंकड़ा निकल कर आया रेल मंत्रालय की तरफ से, तो सरकार भी हैरान हो गई। आखिर क्यों आज हमारे सीनियर सिटीजन लोग ट्रेवल नहीं कर रहे? सीनियर सिटीजन का आंकड़ा इतना क्यों घट गया है? आज बूढ़े लोग क्यों ट्रेवल नहीं कर रहे हैं? तो ये आंकड़ा निकला कि आखिर क्यों वो लोग सफर नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हमने जो हमने छूट दिया था लोगों को, वो छूट ना देने की वजह है। तो इसलिए रेलवे ने फिर से इस पर विचार किया और बहुत गहरी विचार करके वो लेकर आ रही आपके लिए वही 40% और 50% का मार्जिन। लेकिन इस बार उम्र में बढ़ोतरी कर दी गई है रेलवे की तरफ से। रेलवे का जो निकल कर आया, रेलवे की तरफ से जो निकल कर आई अपडेट दोस्तों, उसमें कहा गया कि 70+ वालों को इस बार छूट मिलेगा। जिसकी भी उम्र 70+ हो गई हो उसे हम छूट देंगे। लेकिन फिर सरकार आपस में बैठकर खूब विचार की और इस पर खूब ज्यादा लोगों का हंगामा भी उठा कि 70+ जिसका हो जाए तो बेचारे वो ट्रेवल करेंगे तो कहाँ करेंगे? उन्हें चलने की इतनी क्षमता नहीं होती, उठने बैठने की क्षमता नहीं होती है, वो ट्रेवल कैसे करेंगे? तो फिर इसे रेलवे ने घटाकर जो सीनियर सिटीजन है उनकी उम्र 65 साल कर दी। यानी जो भी मर्द है उसकी उम्र 65 साल रहेगी और जो भी महिला है उसकी उम्र तकरीबन 63 साल होनी चाहिए। 63 साल अगर आपकी उम्र है, अगर आपकी उम्र 65 साल है, तो आपको फिर से वही 40% और 50% का छूट मिलेगा। अब आखिर ये अपडेट निकल कर आ रही है, क्या हर डिब्बे में आप सफर कर सकते हैं सीनियर सिटीजन? तो रेलवे का कहना है कि जो एसी में सफर करते हैं, चाहे फर्स्ट एसी हो या थर्ड एसी हो या सेकंड एसी हो या इकोनॉमी हो, अगर उसमें आप सफर करते हैं तो उसमें आपको 0% का छूट मिलेगा। उसमें आपको कोई छूट नहीं मिलेगी जो भी सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि सरकार का कहना है कि जो लोग पैसे वाले हैं वही ज्यादा सफर करते हैं एसी में।
जब उनके पास इतने पैसे हैं कि वो एसी में सफ़र कर सके, तो उन्हें हम आखिर क्यों दे छूट। हाँ, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए सरकार ये स्कीम निकल कर लाई है। यानी जिनकी भी उम्र 65 साल है और 63 साल महिलाओं को सरकार देगी छूट, वो भी सिर्फ आपको जनरल बोगी में और स्लीपर में आपको ये छूट मिलेगा। फिर लोगों का सवाल सामने आ रहा है, बहुत से लोग कमेंट भी कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों बूढ़ों को गर्मियों में स्लीपर में भेजने की कोशिश कर रही है। जबकि आप जानते हैं कि गर्मियों में ट्रेन में जो लोग स्लीपर में सफ़र करते हैं, जवान लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। आखिर ये तो बूढ़े हो गए ना, इनकी उम्र ज़्यादा हो गई, सरकार ऐसा क्यों कर रही है। सरकार क्यों नहीं एसी बोगी में भी क्या कहते हैं सीनियर सिटीजन लोगों को छूट दे रही है। तो सरकार अभी इस पर और विचार कर रही है दोस्तों। सरकार सोच रही कि हो सकता है थर्ड एसी में, जो थर्ड एसी होता है, इकोनॉमी होता है, वहां तक आपको छूट दे सकती है। जो भी सीनियर सिटीजन के लोग हैं वो खुश हो जाए, क्योंकि 6 साल के बाद आखिर फिर से लौट रहा है आपका परसेंटेज जो आपको छूट मिलता था ट्रेवल यात्रा में। और क्या कहते हैं, अब ये क्या कहते हैं कानून कब से आएगा, ये कानून कब बनकर आएगा और कब से लागू होगा। तो दोस्तों, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जो खबर निकल कर आ रही है, वो ये है कि 20 अगस्त से लेकर 5 सितंबर के बीच में ये कभी भी लागू हो सकता है। रेल मंत्रालय कभी भी ऐलान कर सकती है, 20 अगस्त से लेकर 5 सितंबर के बीच में ये कभी भी ऐलान हो सकता है और लोगों को बहुत ज़्यादा राहत होगी ट्रेवल करने में। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को फॉलो करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। दोस्तों, मैं आपसे एक अपील करना चाहूँगा, अगर आप मेरे इस चैनल को मदद करना चाहते हैं, क्योंकि इस चैनल को चलाने में कई लोगों की मदद पड़ती है, कई लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे एडिटर साहब हो गए, क्या कहते हैं डेटा एनालाइज करने वाले हो गए, न्यूज़ निकालने वाले हो गए, क्या कहते हैं कैमरामैन साहब हो गए, मैं खुद हो गया, कई लोगों की ज़रूरत पड़ती है। ये चैनल अभी क्या कहते हैं सोशल मीडिया से कोई अर्निंग नहीं हो रही है, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, थोड़ा बहुत जो भी हो सके आप ज़रूर मदद करें। 10, 5, 20, 25, 50, 100 जितना हो सके आपसे ज़रूर मदद करें। आपसे मेरा अपील है, हाथ जोड़कर अपील है कि आप प्लीज़ ज़रूर मदद करें। आपकी मदद की बहुत ज़्यादा हम लोग को ज़रूरत है। आपके सामने QR कोड दिख रहा होगा, तो इसको स्कैन करके आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, या कमेंट में मैं नंबर और UPI ID डाल दूंगा, तो उस पर भी जाकर आप क्या कहते हैं हमें मदद कर सकते हैं। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।